हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु की तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी। तारीफ 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 तारीफ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर के लिए आपने दिन भर हम सबको संभाला, और प्रभु ये शाम आपने दे दी। एक बार फिर आपके चरणों में बैठ करके आपकी वाणी सुने, और प्रभु जो आपकी इच्छा है उसको जानने पाएँ, आपकी इच्छा के अनुसार हम सब चलने पाएँ। धन्यवाद पिताजी। एक एक भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, बुजुर्ग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अपनी स्वर्गीय हिम्मत और सामर्थ दीजिए प्रभु प्रत्येक को, ताकि आपके मार्ग पे चलते रहें और प्रभु जी आपकी इच्छा में शामिल हों। धन्यवाद। आज के वचन को पवित्र आत्मा जी आप हम सबको सिखाइए, वचन आपका हमारे हृदयों के अंदर उतरने पाए, जीवन में उतरने पाए प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, प्रभु के वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मिला था तेरे सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मिला था तेरे सिवा। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं। पाप में मर के जे उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जे उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था।
कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रिय प्रभु के वचन में चलेंगे और जो हमारा कल का विषय था उसी में हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा, उसके विषय में हम प्रभु के वचन से मनन कर रहे थे और हम मनन कर रहे थे कल भजन संहिता 91। उसमें हमने 1-2 वचन हमने देखा है, ज़्यादा नहीं देखा। आगे हम और प्रभु के वचनों में चलेंगे और यहाँ पर हम परमेश्वर के उस प्रेम को जिसके तहत परमेश्वर ने अद्भुत सुरक्षा मुहैया कराई, उसके विषय में हम प्रभु के वचन से देखेंगे। आइए हम भजन संहिता 91 देखते हैं और पहले वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए, परंतु हम दूसरे वचन से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तीसरे वचन में लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तीसरे वचन हम शुरू करते हैं समझने के लिए। ज़रूर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम सबको इन वचनों के द्वारा सिखाएंगे। बड़े ध्यान और बड़ी गंभीरता से प्रभु के वचनों की तरफ अपने कान लगाइएगा ताकि परमेश्वर आपसे बात करें। प्रभु के वचन के अंदर इस तीसरे वचन में हम देखते हैं, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। प्रियो, हमारी रक्षा सुरक्षा संसार में नहीं है, परंतु प्रभु में है, परमेश्वर में है। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारी हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते हैं। हम इस समय देखते हैं दुनिया भर में महामारी फैल रही है और जो ये कोविड-19 जो फैला हुआ है, इसके जरिए बहुत से लोगों के अंदर भय है। जैसा मैं बता रहा था, असुरक्षा की भावना है। किस विषय में? अपने स्वास्थ्य के विषय में। किस विषय में? आर्थिक विषय में। लोग बड़े परेशान हैं और भय उनके अंदर पूरा जड़ पकड़ चुका है। उस भय को दूर करने के लिए क्या उपाय है हमारे पास? हो सकता है कुछ विश्वासी लोग भी उस भय के द्वारा प्रभावित हों, परंतु वही लोग जो परमेश्वर के वचन को बड़े गंभीरता से नहीं लेते हैं, सुनते हैं, चलते अपने मन के हिसाब से। प्रियो, मन जो है बड़ा धोखा देगा, परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आत्मा के द्वारा चलते हैं प्रभु के, तब प्रियो, चाहे महामारी हो या बहेलिया का जाल हो, बहेलिया यानी शिकारी, हमारी सुरक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया। बहेलिया शिकारी यानी उसको कहा गया शैतान। शैतान अनेक प्रकार के जाल एक उस विश्वासी के लिए बचा कर रखता है जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु में हमारी सुरक्षा है। कैसे सुरक्षा है? 4 वचन में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। एक रूपात्मक यहाँ पर बताया गया तरीके से कि पंखों की आड़ में ले लेगा। पंख नहीं है उसके, परंतु एक उदाहरण दिया गया। किस लिए? ताकि हम आसानी से समझ सकें। जिस प्रकार से पंख होते हैं ना एक मुर्गी के, और जब कोई बाज आता है मुर्गी के बच्चे को उठाने के लिए, तो मुर्गी क्या करती है? पंख फैला लेती है और वे बच्चे उसके पंखों के नीचे जा कर के सुरक्षित महसूस करते हैं। परंतु याद रखिएगा, पंखों के नीचे उनकी मर्जी नहीं चलती। पंखों के नीचे बिल्कुल दायरा है, उसी दायरे में अगर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ऐसे ही जैसा प्रभु का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, सुरक्षा पाएगा। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में,
परमेश्वर के प्रबंध किए हुए, इंतज़ाम किए हुए सारे सिस्टम के अनुसार संतुष्ट है, वो व्यक्ति सुरक्षा पाएगा, शांति पाएगा, तसल्ली पाएगा, आनंद पाएगा। परंतु जो लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं, वो लोगों के पास कुछ भी हो जाए फिर भी बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना। परंतु मेरा विश्वास है आप लोगों ने जाना है, आप लोगों ने समझा है। बड़े भूख और प्यास के साथ आप प्रतिदिन प्रभु के चरणों में ठहरते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं। आप जरूर परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। देखिए आगे वचन के अंदर लिखा क्या है। अभी हमने पढ़ा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। उसकी सच्चाई हमारे लिए क्या है? सोचिए, ढाल किस लिए इस्तेमाल होती है और झिलम किस लिए इस्तेमाल होती है? पुराने युगों में जो राजा लोग लड़ने के लिए जाते थे, उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल होती थी, और जो झिलम है उनके छाती के हिस्से पर होती थी। तो प्रियो, ये जो लिखा कि उसकी सच्चाई तेरे लिए, यानी मेरे लिए, हम ऐसा कह सकते हैं, उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, शैतान के तीरों से बचाएगी। उसकी सच्चाई, हालेलुया, सुरक्षा करेगी। कवच, झिलम, ढाल, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए हैं। अब ढाल क्या है? विश्वास की ढाल। ऐसा सब इफिसियों की पत्री में जब आप पढ़ेंगे जा करके, तब आपको मालूम होगा। प्रभु का धन्यवाद। 6 अध्याय में पढ़ लीजिएगा इफिसियों की पत्री में 10 वचन से, उससे आगे आगे सारे बातें ये मिलेंगी। ढाल भी मिलेगा उधर, झिलम भी मिलेगा उधर, तलवार भी मिलेगा उधर, सबका अर्थ भी उधर लिखा हुआ है। परंतु प्रियो, आज हम देख रहे हैं परमेश्वर में हमारी अद्भुत सुरक्षा। प्रभु इतना प्रेम करता है कि उसने हमें सच्चाई दी हुई है। वो स्वयं सत्य है। सत्य तो एक ही है, यीशु मसीह। वही हमारी ढाल, वही झिलम, वही हमारी सुरक्षा है। देखिए आगे वचन में लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। बहुत से लोगों के जीवन के अंदर प्रियो, ये जो वचन अभी पढ़ा ना, 5वां वचन, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। वही लोग इस वचन को समझ सकते हैं एहसास के साथ, जो लोग बड़े ही पीड़ित हैं, हो सकता बीमारी के कारण या और भी किसी कारण, डिप्रेशन के कारण। कई लोगों को, ऐसे लोग हमें मिले हैं पिछले दिनों में, कई लोगों को तो 7 महीने से नींद नहीं आ रही, कई लोगों को कई महीनों से नींद नहीं आ रही है उन्हें। रात आते ही उनको क्या होता है? बेचैनी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। वही लिखा है यहाँ पर, तू न रात के भय से डरेगा। जैसे रात आती है लोगों को भय सताने लग जाता है कि हो एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। किसके जीवन के अंदर प्रिय? जो जवानी में अपने मनमानी से चले, अपने सृजनहार को याद नहीं रखा, उन्होंने सोचा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूँगा। कैसा शैतान ने भ्रम डाला है लोगों के जीवनों के अंदर। लोगों को ये समझ नहीं, तेरे दिन कटते जा रहे हैं, समय नज़दीक आ रहा है, जिस दिन परमेश्वर कहेगा हे प्राण निकला। परंतु बहुत से लोगों का तो प्राण निकलने से पहले इतना भुगतते हैं, इतना दुख उठाते हैं कि बहुत ज़्यादा। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर फिर भी प्रेम करता है। उसने वचन में लिखा है, वो अपने प्रियों को यों ही नींद दान करता है। हालेलुया। तो अपने प्रियों का मतलब क्या है? जिन लोगों का जीवन उसको पसंद आता है। किन लोगों का जीवन? जो लोग उसकी सच्चाई पर चलते हैं, जो लोग उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, जो लोग उसे कहते हैं हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। जब तू मेरा परमेश्वर है तो मैं किससे डरूं? हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ, एहसास के साथ इन वचनों को सीखते हैं, समझते हैं।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा, 6 वचन में, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यानी तू उससे नहीं डरेगा। देख रहे हैं ना माहौल अपने चारों तरफ क्या है। हर रोज किसी को ये हो गया, किसी को वो बीमारी होगी, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत ही भय व्याप्त है लोगों के जीवनों के अंदर। परंतु आपके लिए परमेश्वर ने प्रेम, सामर्थ और दृढ़ता की आत्मा दी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ करते हैं। लिखा वचन में, तू ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है डरेगा। ये डर निकल जाएगा जब हम प्रभु को जानेंगे। हालेलुया। फिर आगे लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। ऐसी स्थिति आ सकती है। बहुत से लोग उसकी कल्पना भी कर रहे हैं, बहुत से लोग महसूस भी कर रहे हैं, परंतु वो अभी स्थिति आई नहीं। ऐसे भयानक दिन भी आ सकते हैं कि उधर 1000 मर रहे हैं और उधर कितने मर रहे हैं, 10,000 गिर रहे हैं। क्या होगा ऐसी स्थिति में हाल विश्वासियों का जो ढीले डाले हैं? वो तो देखते ही अपना बिल्कुल उनके सांस निकलेंगे। परंतु जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो कहते हैं प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, बस मैं फिर किससे डरूं, मैं तो तेरी बात मानूंगा, तेरी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। सचमुच उनके लिए परमेश्वर की सच्चाई ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रभु का धन्यवाद। देखिए आगे वचन में लिखा है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आगे लिखा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। बहुत से वचन है इधर समझने के लिए, परंतु समय कम होने के कारण हम बीच में कुछ वचन छोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए वचन में लिखा है 14 वचन में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और जो अभी 9 वचन में हमने पढ़ा, लिखा है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। और 14 वचन में लिखा, क्योंकि उसने मेरे नाम को क्या कर लिया, जान लिया है, और उसने जो मुझसे स्नेह किया है। 2-3 बातें हैं, एक एक बात समझना। एक तो परमेश्वर को अपना धाम मान लेना है, एक हमें उससे स्नेह करना है, प्रेम करना है, और क्या, उसके नाम को जानना है। तब वचन कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आएगी, और कहता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में हमें अपना जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। गंभीर नहीं है बहुत से लोग, और जब हालात आते हैं बुरे, तब क्या, तब आंसू बहते हैं लोगों के। प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। उसके प्रेम को हम देख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। कितना हमसे प्रेम करते हैं, कितनी हमारी चिंता करते हैं, कितनी हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हर पल उसने आपकी मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए हुए हैं। इसके विषय में वचन की क्लास YouTube पे मिलेगी ज़रूर हमारे चैनल में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। थोड़ा और देख करके हम समाप्ति की तरफ चलेंगे। हम देखेंगे यशाया और उसका 53 अध्याय। उसमें देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है 4 वचन में, 4 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। आप समझ रहे हैं, जो भौतिक लोग, दुनिया के लोग
उन लोगों ने क्या बोला यीशु मसीह के बारे में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया कि ले ये अपने आप को तो बचा नहीं सकता, हमें क्या बचाएगा। उसको दुर्दशा में समझा, परंतु उसको समझ नहीं पाए है क्या वो। उसने आपके मेरे रोग उठा लिए। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है कि वो हमारे ही दुखों के लिखा और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और 6 वचन में देखिएगा क्या लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद परमेश्वर के उस प्रेम के लिए, परमेश्वर की उस रक्षा के लिए, परमेश्वर की उस चिंता के लिए, फिक्र के लिए जो हमारे लिए करता है, हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए, हमारी देह के लिए। पूरा पूरा छुटकारा यीशु मसीह में उसने दिया। यीशु ने हमारे पाप उठा करके क्रूस पर जान दे दी, तो संसार में हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं करेगा। फिर हम किससे डरें जब हमारा रक्षक प्रभु है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो, परमेश्वर के उस प्रेम के लिए जिसके कारण उसने आपके और मेरे सबके पाप यीशु मसीह पर लाद दिए। परंतु फायदा उन्हीं का है जो लोग ये विश्वास करते हैं कि हाँ उसने मुझसे प्रेम करके मेरे पापों की कीमत चुका दी। अब मैं नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि यीशु ने कीमत चुका दी उन पापों की जो मुझे नरक में ले जा सकते थे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। इसलिए क्या करना है, घबराएं मत, चिंता मत करें। ये प्रभु का वचन है, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए पूरे तरीके से भरा हुआ है। हम पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाएंगे, इतना प्रभु के वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा मत डर मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्या फिर भी आपको एहसास नहीं, क्या फिर भी आपको इतना अनुभव नहीं कि प्रभु हमारे साथ रहते हैं। बस हम उनको समझें, महसूस करें। प्रभु का धन्यवाद। एक और मैं वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा और समाप्ति की तरफ चाहूँगा। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ूंगा। लिखा वचन में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। यहोवा का दूत है। यहोवा का दूत का मतलब फिर मैं किसी दिन समझाऊंगा, परंतु सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा। ये लिखा, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, यानी परमेश्वर का भय जो रख करके चलते हैं, थोड़ा बहुत उनके मन के अंदर भय, तो भी परमेश्वर दया करता है। प्रभु का धन्यवाद उसके प्रेम के लिए। हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे व्यवहार करता है। लिखा है, प्रभु का दास कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इस अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा आगे तक, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। आप 8, 9, 10 पढ़ लीजिएगा ये वचन घर पर और मनन कीजिएगा, तब आपके अंदर प्रभु के वचन की सामर्थ्य कार्य करेगी और हिम्मत आएगी और विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर पर भरोसा और होगा कि हाँ प्रभु मेरी रक्षा करता है, प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे पूर्ति करता है, मेरी सारी चीज़ों का देख रेख करता है, संभालता है, मुहैया करता है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिता, आज की शाम के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस अद्भुत वचन के लिए जो आपने आज की शाम दिया। प्रभु आप प्यारे पिता हम सब की चिंता करते हैं, हम सब की प्यारे पिता रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, संभालते हैं प्रभु हर एक परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यारे पिता हमें विश्वास है आपके लोग नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका भय रखते हुए चलते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपना धाम मान लिया है, क्योंकि उन्होंने आपके नाम को जान लिया है, क्योंकि उनका भरोसा आपके ऊपर है, क्योंकि वे आपके पंखों के नीचे रहते हैं, क्योंकि वे आपके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। प्रभु आपके लोग प्रभु जी आपके वचन की सामर्थ्य के द्वारा जीवन व्यतीत करें। मैं उन भाइयों बहनों या बुज़ुर्गों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिताजी, जो आपके लोग हैं प्रभु, अनजाने में उनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ कमियाँ हुई हैं प्रभु पिछले दिनों, प्रभु जी आप माफ़ कर दीजिएगा।
प्रभु जी अगर कोई बीमार है, परेशान, हताश, निराश है प्रभु, आप उन्हें तसल्ली दें प्यारे पिता। और अगर ये समस्याएं के द्वारा आप उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं प्रभु, पिताजी उन्हें सिखाएं, ताकि हर एक जो वचन सुनते हैं प्रभु उसके अनुसार चलने पाएँ और हर एक का जीवन आपको पसंद आए। धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा। जय मसीह की। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।